नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे, पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। पूरे पुलिस महकमे में खलबली मची है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही है क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। इस रिपोर्ट में देखिए हत्या की पूरी दास्तां। कटिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। मेयर शिवराज पासवान की हत्या से सनसनी। रेलवे ट्रैक पर मिला रक्त रंजित का सबूत। तारीख 29 जुलाई 2021। जिला कटिहार, जगह संतोषी चौक, समय रात के 8:30। मामला मेयर की हत्या। यही वो तारीख है, यही वो समय है और यही वो जगह है जहां बेखौफ अपराधियों ने मेयर शिवराज पासवान को गोलियों से छलनी कर दिया था। उसके बाद जिले में हाहाकार मच गया। पुलिस महकमे में खलबली मच गई। गोली लगने के बाद लोगों ने आनन फानन में मेयर शिवराज पासवान को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अपराधियों के गोली के सामने धरती के भगवान लाचार दिखे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेयर की मौत हो गई। अपराध बेलगाम होने की कई चर्चाएं लगातार सुर्खियों में है। इस बीच कटिहार से एक बड़ा आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया है। कटिहार के महापौर शिवराज पासवान को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 3 गोली उनके सीने में मारा गया है और कटिहार मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनका मौत हो गया है। रक्त रंजित की एक खौफनाक वारदात कटिहार जिले के नगर थाना इलाके की है, जहां बेलगाम बदमाशों ने मेयर शिवराज पासवान को उस वक्त गोलियों से भून डाला जब वो अपने घर ड्राइवर टोला से बाइक से संतोषी मंदिर जा रहे थे। नियति का खेल देखिए, इस दौरान उन्होंने अपने अंगरक्षक को भी साथ नहीं लिया था। जैसे वो संतोषी मंदिर के पास पहुंचे, बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने दस्तक दी और बिना कुछ पूछे ताबड़तोड़ एक के बाद एक 3 गोलियां सीने में उतार दी। मौकाए वारदात पर दहशत का माहौल कायम हो गया और अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। ये लगभग 8:30 पौने 9 बजे के आसपास में जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि शिवा पासवान जी को एक फ़ोन आया। उसके पूर्व उन्होंने अपने ऑफिशियल बॉडीगार्ड को यह कहकर वापस कर दिया था कि अभी आज उन्हें बाहर नहीं निकलना है। फ़ोन आने के बाद वो बुलेट मोटरसाइकिल से निकले हैं और कुछ दूर के संतोषी मंदिर के पास ही उन पर ये हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने हमला किया, 3 गोलियां उनके सीने में लगी हैं और कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाने के क्रम में ही उनका देहांत हो गया है। वो संतोषी चौक के पास आ रहे थे, उसी क्रम में अपराधकारियों द्वारा उनको गोली मारी गई, जो 3 गोली उनको बाएं सीना में लगी। इनको इलाज के लिए KMCH लाया गया, जिनकी इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने मौकाए वारदात का मुआयना किया, जहां रेलवे ट्रैक के पास से पुलिस को रक्त रंजित के सबूत मिले हैं। मौके से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल 2 पिस्टल और 1 देसी कट्टा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से एक डायरी भी बरामद किया है। 4 बाइक भी जब्त की गई है। पुलिस ने 11 नामजद और 1 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 4 नामजद अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस हत्याकांड का 830 कनेक्शन है, यानी ड्राइवर टोला का ये जो बिल्डिंग है इसमें शिवराज पासवान बताया जा रहा है एक पंचायती के लिए आए थे और फिर देर रात ताबड़तोड़ गोलियों से उनको ठीक इसी जगह पर हत्या कर दिया गया था। गोलियों की कई निशानें अब तक अगल बगल है, आपको दिखा रहे हैं। ये जो निशान है, इसके अलावा और कई जगह पर इस तरह के निशान गोलियों के है। आसपास के लोग हालांकि इस बड़े प्रकरण पर कुछ बोलना नहीं चाहते
जाते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए ही सही पूरा इलाका सहम गया था। अब पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर आए हैं और इस हत्याकांड का एक बड़ा अपडेट है। जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें 2 महिला भी है। इस महिलाओं का क्या रोल रहा है, इस हत्याकांड का क्या कनेक्शन है, आखिर पॉलिटिकल है या और कई बात है। उनके जो भाई हैं उनके बयान के आधार पर कुल 12 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनके द्वारा जो हत्या का कारण है वो बताया गया है कि वो पंचायती वगैरह करते थे, जिस गुट को नागवा लगा और इसी कारण की हत्या की गई है। इसमें कुल 4 नामजद शंभू पासवान, पिंटू पासवान, कुमकुम देवी और मनीषा कुमारी को हम लोग गिरफ्तार कर लिया है। जब कॉल आया कि सर यहाँ पे पिस्टल पड़ा हुआ है तो हम सबसे पहले दौड़े आए। उसके बाद रेलवे प्रशासन को कॉल किया गया, सिविल प्रशासन को कॉल किया गया, प्रशासन आई और एक नहीं 2 पिस्टल यहाँ रेलवे ट्रैक के बीच में पाया गया। ये है चंदोसी मंदिर के 4-5 लोग हैं। एक है सन्नी श्रीवास्तव, गोल्डी श्रीवास्तव है, अंकित चौहान है, नीरज पासवान है और एक अभिषेक महतो है। इन लोगों को हम लोग चिन्हित किए हैं। उनके साथ और 2-4 भी है जिसको सही से चिन्ह नहीं। लोग आक्रोशित हैं, इसलिए वहां तक पहुंचना फिलहाल संभव नहीं, लेकिन जो घटना को अंजाम देने में 2 पिस्टल यहीं पर बरामद हुआ है और पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रहा है और 1 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में युवा नेता के रूप में मेयर शिवराज पासवान का तेजी से राजनीतिक ग्राफ बढ़ रहा था। लोजपा नेता चिराग पासवान ने भी मुलाकात की थी। पूर्व महापौर विजय सिंह बरारी विधायक के रूप में चुने जाने के बाद इसी साल 26 मार्च को शिवराज पासवान मेयर बने थे। लगभग 15 साल से वार्ड पार्षद रहे शिवराज अपने मिलनसार स्वभाव के कारण काफी लोकप्रिय थे। कटिहार में महापौर शिवराज पासवान के हत्या के बाद लगभग पूरे शहर में मातम छाया है। ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि उनकी लोकप्रियता किस हद तक रहा है। बताते चले महज लगभग 40 साल की उम्र में ही वो 3 बार वार्ड नंबर 16 से पार्षद रहे हैं और इस बीच उनके निधन के बाद पूरे जिले में शोक का लहर है। युवा नेता के तर्ज पर ये लगातार उभर रहे थे। आशंका ये भी जताई जा रही है कि सियासी बिसात में इस रक्तरंजित की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन हत्या के पीछे की असली वजह क्या है, इस पर पुलिस भी बोलने से बच रही है और जांच की बात कह रही है। अब ये देखना होगा कि पुलिस कब तक हत्या में शामिल बाकी अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और अपनी शाख बचाती है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट। कटिहार मेयर हत्याकांड में शामिल आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ये दावा किया है एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाई जाएगी। पूर्व महापौर की हत्या कर दी गई, इस मामले में बिहार पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, कटिहार पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी पुलिस मुख्यालय। बात करते हैं इनसे। जितेंद्र, जो घटना हुई है कटिहार में, क्या कहेंगे? कल 29 तारीख को कटिहार के शहरी क्षेत्र में संतोषी चौक के पास पूर्व महापौर श्री शिवराज पासवान जी की गोली मार करके हत्या की गई। करीब 9-9:15 बजे की ये घटना है। इसमें उनके भाई के बयान पर 11 नामजद अभियुक्त और अन्य अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। पुलिस ने जो है इमीडिएटली अनुसंधान प्रारंभ किया। 4 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों के लिए छापामारी जारी है और अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है और एसपी कटिहार तथा आईजी पूर्णिया स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और अनुसंधान पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं कटिहार ग्राउंड जीरो से देखते हैं संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। आज हत्याकांड का कई अपडेट लगातार सामने आ रहा है। इसमें बड़ी अपडेट आपको बताते हैं, इस हत्याकांड का 830 कनेक्शन है, यानी ड्राइवर टोला का
ये जो बिल्डिंग है इसमें शिवराज पासवान बताया जा रहा है एक पंचायती के लिए आए थे और फिर देर रात ताबड़तोड़ गोलियों से उनको ठीक इसी जगह पर हत्या कर दिया गया था। गोलियों की कई निशाने अब तक अगल बगल है, आपको दिखा रहे हैं। ये जो निशान है इसके अलावा और कई जगह पर इस तरह के निशान गोलियों के है। आसपास के लोग हालांकि इस बड़े प्रकरण पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए ही सही पूरा इलाका सहम गया था। अब पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर आए हैं और इस हत्याकांड का एक बड़ा अपडेट है। जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें 2 महिला भी है। इस महिलाओं का क्या रोल रहा है, इस हत्याकांड का क्या कनेक्शन है, आखिर पॉलिटिकल है या और कई बात है। आइए हम सीधे बात करते हैं। अमरकांत जी हैं, डीएसपी सदर है। सर, लगातार रात से मॉनिटरिंग करें, क्या अपडेट आप आया अब तक, क्या गिरफ्तारी हुआ है? विगत रात्रि 9-9:15 बजे में जो कटिहार के निवर्तमान मेयर शिवराज पासवान वह अपने घर से संतोषी चौक की आ रहे थे और उसी क्रम में इनका बुलेट मोटरसाइकिल जो 830 नंबर क्वार्टर है यही आए और आने के क्रम में ही उनके जो अपराधकर्मी था उन पर तरातर गोली काफी फायर किया। उसके बाद ये इलाज के लिए वो KMCH गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। उनके जो भाई हैं उनके बयान के आधार पर कुल 12 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनके द्वारा जो हत्या का कारण है वो बताया गया है कि वो पंचायती वगैरह करते थे जिस गुट को नागवा लगा और इसी कारण की हत्या की गई है। इसमें कुल 4 नामजद शंभू पासवान, पिंटू पासवान, कुमकुम देवी और मनीषा कुमारी को हम लोग गिरफ्तार कर लिया है। 4 मोटरसाइकिल जो अपराधकर्मियों का था वो बरामद किया गया है। एक फिनट्टा, एक पिस्टल और एक मैगजीन भी बरामद किया गया है और जो अपराधी है वो भाग गए हैं। हम लोग टेक्निकल और मैनुअल के माध्यम से उनको भी हम लोग सिर्फ गिरफ्तार करेंगे और हमारे DM SP साहब रात भर यहाँ कैंप किए हुए हैं। जिले के आधा दर्जन से अधिक थानाध्यक्ष जो है कैंप किए हुए हैं। काफी संख्या में मेरा पुलिस बल प्रतिनियुक्त है और अभी शांतिपूर्ण बाजार बंद है और जगह जगह हम लोग डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं। उनका जो शव है उसको दाह संस्कार के लिए मणिहारी घाट भेजा चुका है। वर्तमान में स्थिति जो है शांतिपूर्ण है। कुमकुम देवी और मनीषा कुमारी 2 महिला का बात आ रहा है, कुछ हाई प्रोफाइल मामला, क्या लगता है इन दोनों का क्या रोल है? कुछ कारण है हत्यामुन का। मधुबनी के बिस्फी थाना इलाके में बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने आभूषण कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने कारोबारी के बेटे पर भी पिस्टल के बट से हमला कर दिया। कारोबारी का बेटा भी जख्मी बताया जा रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सिमरी बाजार स्थित गौरी शंकर ज्वेलर्स के मालिक गौरी शंकर ठाकुर दुकान बंद करने से पहले दुकान में रखे आभूषण को समेटकर बैग में रख रहे थे। इसी दौरान ही बाइक पर सवार 2 अपराधी आए और दुकान में घुसने की कोशिश करने लगे। जब विरोध किया गया तो गोली मार दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वो आ गया, वो 2 लड़का था, वो बाइक से उतरा, वो आया, वो निकाला बंदूक, वो दिखाने लगा, वो दिखाते थे उसको धक्का मारे तो वो रिटर्न फायर कर दिया। पापा जी को लग गया, मुझे यहाँ पे सर पे मारा, वो उससे बैग से पूरे में सुने कि गोली मार दिया आया है मृत्यु घोषित कर दिया। क्या करता था ये? कुछ दुकानदार है सोना चांदी। गोपालगंज में पैसे को लेकर विवाद को लेकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी को जहर देकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं इस हत्या के बाद मृतका के शव को नदी में फेंकने की तैयारी की जा रही थी। तभी ग्रामीणों ने आरोपियों के कब्जे से शव को छुड़ाया। इसकी सूचना थाना को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना विशंभरपुर के खेम मटिहानिया गांव की बताई जा रही है। 25 साल की मृतका का नाम शबनम खातून है। वह विशंभरपुर के खेम मटिहानिया निवासी टुन्ना अंसारी की पत्नी थी। मृतका का मायका माजागढ़ के शेखपरसा गांव में है। मृतका के पति टुन्ना अंसारी ने बताया कि वह शुक्रवार को सुबह किसी काम के सिलसिले में यूपी गए थे। इसी दौरान उसके छोटे भाई पप्पू अंसारी ने उसे मोबाइल फोन पर सूचना दी कि उसकी पत्नी को जहर देकर हत्या कर दी गई है। पीड़ित के मुताबिक पत्नी को जमीन पर लिटाकर उसके बड़े भाई और भाभी ने पटक कर जबरन जहर पिलाया है। पीड़ित पति के मुताबिक पूर्व में 2 लाख रुपए उसने अपने बड़े भाई मुन्ना अंसारी को दे रखा था।
इसी कर्ज की रकम उसकी पत्नी बार बार मांग रही थी, लेकिन बड़े भाई ने पैसे देने के बजाय उसकी हत्या कर दी। बहरहाल विशंभरपुर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पटका हुआ है और उसके बीवी जो पिला रही है जहर। हमारा भाई छोटा देखा है तो हमारे ससुराल फोन किया कि आइए जल्दी, नहीं तो इसको मरने का टाइम हो गया है। तो ये लोग पहुँचने से पहले वो मर गई, तो वो लेकर जा रहे थे बिगने के लिए नदी में। वो लोग बोली कि मंगा देंगे हमको, तो वो हम लोग 40-45 किलोमीटर दूर से हम कैसे तो कौन मार रहा था? मुन्ना अंसारी मार रहा था, उनका वाइफ भी मार रही थी। उसके बाद मार कर मुआने के बाद उनका छोटा भाई है वो कॉल कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि जहर 3 गिलास घोर कर पिला दिया है। तो क्या जहर पिलाने से मौत हुई है? हाँ, जहर पिलाने से। मधेपुरा के सदर अनुमंडल के मिठाई बाजार से किडनैप हुए मुर्गा दुकानदार मोहम्मद शाजिद को पुलिस ने अपहरण के 12 घंटे के भीतर ही सकुशल बरामद कर लिया है। बता दें कि मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के मठाही ओपी से लगभग 50 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े एक मुर्गा दुकानदार का अज्ञात अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। बताया जा रहा है कि 2 बाइक से 4 से 5 की संख्या में आए अपराधियों ने दुकानदार शाजिद का अपहरण किया, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने शाजिद के ही मोबाइल से उसके पिता को फोन कर फिरौती की मांग की, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस अपहरणकर्ताओं के पीछे लग गई। रात करीब 9 बजे शाजिद को अपहरणकर्ताओं ने घेलाड थाना क्षेत्र के अरहरा के पास छोड़कर भाग गए। यहां से पुलिस उसे रात करीब 10 बजे मधेपुरा सदर थाना लेकर आई, जहां पर उसको सकुशल बरामद कर लिया गया। ये सुबह 10 बजे की घटना है। लड़का अपने दुकान पे था, ठीक है, और वहाँ से 3-4 बंदे आए, बाइक से सवार थे, दो बाइक पे। उनका अपहरण करके ले गए और मारपीट भी किया वहाँ पे। हथियार के साथ जो भी बोल रहे थे बगल में, उसको भी हथियार दिखा रहे थे और हथियार लहराते हुए उसका किडनैप करके ले गए और ले जाने के बाद 5 लाख की फिरौती की मांग की। तो हम लोग मधेपुरा प्रशासन से संपर्क किए हैं, तो उन्होंने सहयोग किया है और जिसकी वजह से ये बरामद। और देखिए, सीतामढ़ी के रेड लाइट इलाके में पुलिस ने छापेमारी की है, जहां से 6 नाबालिग लड़की को देह व्यापार के धंधे से मुक्त कराया गया है। इतना ही नहीं, इस छापेमारी में कुल 18 देह व्यापार के धंधे में संलिप्त लोगों को पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि दिल्ली के एक एनजीओ की शिकायत पर एक युवती के खरीद फरोख्त के सिलसिले में पुलिस ने यहां छापेमारी की थी, जिसके बाद सभी को मुक्त कराया गया। लेकिन सवाल ये है कि शहर में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। अगर एनजीओ ने शिकायत नहीं की होती तो शायद ये धंधा बदस्तूर चलता रहता। अगली खबर भी सीतामढ़ी से है, जहां शहर के सोनाबत्ती कॉलोनी में बाइक सवार अपराधियों ने एक होटल व्यवसायी पर गोली चला दी। हालांकि व्यवसायी की सूझबूझ से उसकी जान बच गई, गोली पास से निकल गई, जिसके बाद बाइक सवार दोनों बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि जमीन विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका वारदात से एक खोखा भी बरामद किया है और आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। दुकान के यही अख्तर जी के दुकान के पास अपना गाड़ी रुकवाया एक लड़का और मेला रोड वाला ज़मीन के बारे में बात करने लगा। फिर पूछे उससे कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो पीछे से एक लड़का गोली अपना मारा, तो गोली शायद खींच कर गया, हमको लगा नहीं। उसके बाद बाइक यहीं पर गिरा, हम भागे उधर। पहचान रहे हो लड़के लोग को? जो रोका है उसको चेहरा से पहचान। क्या कोई हल्का यहाँ तक था, दाढ़ी उड़ी था। पहले से कोई विवाद चल रहा था? अब कितना विवाद मेरा किसी से नहीं चलता। और देखिए, सिवान में चोरों ने जमकर तांडव मचाया है। लगातार चोरों ने 4 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के मैरवा रोड स्थित मझौली चौक का है, जहां चोरों ने दुकानों का ताला और शटर तोड़कर कैश और कीमती सामान की चोरी की। वहीं प्रिंटर, लैपटॉप को चोरों ने तोड़ दिया। दुकानों में चोरी से मैरवा के दुकान में दहशत का माहौल है, तो वहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
मुंगेर में हथियार लहराने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआबाग का है, जहां कुछ लोग हथियारों का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दबंगों के डर से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वीडियो में जिस तरह एक गली में हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है वो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। इससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। वीडियो 3-4 दिन पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में दर्जन भर लोग एक गली में दिखाई दे रहे हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं। जो लोग वहां पहुंचे थे उनमें से 3 लोगों के पास हथियार भी थे। आखिर हथियार लेकर ये लोग क्यों पहुंचे थे, इस संबंध में वहां के लोगों ने चुप्पी साध रखी है। कोई कहता है कि वे लोग दबंग हैं और जमीन विवाद में यहां आए थे। खुलेआम हथियारों के प्रदर्शन मामले में एसपी जगुन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बताया कि वीडियो उन्हें भी मिला है और सदर एसडीपीओ को मामले की जांच करने को कहा गया है। अब देखिए, ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं। सवाल उठता है कि आखिर खुलेआम हथियार लहराने वाले लोग कौन हैं? वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों के हाथ में हथियार है, तो वो कौन है? खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? हथियारों के प्रदर्शन पर लोग क्यों मौन हैं? दबंगों के डर से आखिर लोग कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं है? क्या दबंग जमीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं? हथियार लहराने वालों पर कब कार्रवाई की जाएगी? पुलिस प्रशासन से ये हमारा सवाल है। कब कानून के शिकंजे में हथियार लहराने वाले आएंगे? दहेज रूपी जंजीर ने समाज को ऐसे जकड़ रखा है कि आए दिन बहरूपीय कागज के चंद टुकड़ों के लिए अपनी बहू की गला घोट रहे हैं। समाज को शर्मसार कर रहे हैं, नियम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। इस बार खबर लखीसराय से, जहां दहेज दानवों ने गला घोटकर अपनी बहू की जान ले ली। ये रिपोर्ट देखिए। दहेज बना बेटियों के लिए काल, हर रोज जा रही बेटियों की जान। दहेज दानवों पर कब लगेगी लगाम? बेटी वाले अपनी बेटी की शादी में अपनी पूरी जमा पूंजी झोंक देते हैं ताकि बेटी खुश रहे, लेकिन उसके बाद भी ससुराल वाले बहुओं पर अत्याचार करना नहीं बंद कर रहे। दुल्हन ही दहेज है, ये केवल एक कहावत बनकर रह गई है। ससुराल वालों की डिमांड की वजह से कई बार तो बेटियां खुद ही अपनी जान ले बैठती हैं। दहेज लोभी के खिलाफ पुलिस भी सख्त कार्रवाई नहीं कर रही, तभी तो दहेज लोभियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हर रोज बेटी बलि चढ़ रही है। इस बार लखीसराय की प्रिया इस कुप्रथा का शिकार हुई, जिसके बाद परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा है। क्या सूचना मिला? घर पर क्या आपकी बच्ची का तबीयत खराब। अच्छा, समझे कि नहीं? उसके बाद हुआ कि आप जितना जल्दी आइए, इमरजेंसी है। तो हमको लगा इमरजेंसी क्या है, तो फिर हम वहाँ से मोटरसाइकिल से आए, तो यहाँ हॉस्पिटल में जाकर के देखे तो देखे मरीज। सूचना कर दी। सूचना कौन दिया आपको? मैंने सूचना ससुराल वाला दिया कि बाहर से सूचना, वो घर वाला कोई सूचना हमको नहीं दिया, ये पराली नहीं। समाज को शर्मसार करने वाली खौफनाक वारदात लखीसराय के कबैया थाना इलाके के वार्ड नंबर 31 की है, जहां दहेज दानवों ने कागज के चंद टुकड़ों के लिए अपनी बहू की हंसती खेलती जिंदगी को मौत के मुंह में ढकेल दिया। बताया जाता है कि शेखपुरा जिले के सरवा निवासी अवधेश सिंह की पुत्री प्रिया कुमारी की शादी 2015 में लखीसराय स्थित कवैया वार्ड 31 में चंदन सिंह के पुत्र कोमल कुमार के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद सभ्य समाज में रह रहे दहेज रूपी बहुरूपियों ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। बहू को पैसे के लिए प्रताड़ित करने लगे। आए दिन विवाद होने लगा। 29 जुलाई को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद सास, ससुर और पति ने मिलकर हत्या कर दी।
बराबर मांग करता था, जिसके चलते मेरी बच्ची को मार दी ये लोग। पैसे का डिमांड, क्या कहते हैं? पैसे का डिमांड। जी हाँ, पैसे का डिमांड बराबर। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति और ससुर को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस प्रिया के पति और ससुर से पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की वजह को जानने की कोशिश कर रही है ताकि सच सामने आ सके और आरोपियों को सजा मिल सके। कवैया थाना अंतर्गत एक प्रिया कुमारी, पिता अवधेश कुमार, ग्राम सरवर, थाना बरबीघा का डेड बॉडी मिला था और 2015 में इनकी शादी हुई है। लंबे लग रहे हैं, पतले लग रहे हैं। इनके पति कोमल कुमार और चंदन कुमार, पिता चंदन कुमार को चेंज हुआ है ना रखा गया। सेटिंग पोस्टमार्टम लास्ट तक कराया जा रहा है, उसमें जो ओपिनियन है उसी आधार पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रिया कोई पहली बेटी या बहू नहीं है जो दहेज के दलदल में फंसकर अपनी जान गंवाई है। प्रिया जैसी कई बेटियां हैं जिनकी जिंदगी दहेज के कुचक्र में फंसी हुई है। पैरों को दहेज रूपी जंजीर ने जकड़ रखा है। जरूरत है इसे जड़ से खत्म करने की, जरूरत है इस जंजीर को तोड़ने की जो आए दिन बेटियों की जिंदगी निगल रहा है। जरूरत है इस खंजर पर लगाम लगाने की जो बेटियों की जान ले रहा है। जरूरत है दहेज रूपी दानवों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की ताकि फिर किसी बेटी या बहू की जिंदगी तबाह ना हो सके। समय रहते अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद होगी, ये किसी को नहीं पता। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।